नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉलिटी को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियां। हम देखेंगे कि राज्यपाल कैसे काम करता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये कितने समय तक रह सकते हैं अपने पद पर, ये क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी इनसे संबंधित जो आर्टिकल होगा इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताऊँगा। आप प्लीज़ इसको नोट करते रहिएगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, सिर्फ वीडियो को देखना ही सोल्यूशन नहीं, इसको आपको रीडिंग करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा बार बार, तब जा करके वो चीज़ें आपके दिमाग में स्थिर हो जाएंगी हमेशा के लिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये राज्यपाल का सेकंड पार्ट है, राज्यपाल की शक्तियाँ। हमने इसके पहले राज्यपाल के संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कार्यकारी शक्ति। तो कार्यकारी शक्ति में दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि राज्यपाल जो होता है मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये राज्यपाल है, ठीक है, और ये कौन है, ये सीएम है, एमएलए भी होता है ये, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे एमएलए होंगे, ठीक है, यहाँ बहुत सारे एमएलए होंगे। तो बहुमत दल का जो नेता होगा ना दोस्तों, उसी को सीएम बनाया जाएगा। अब बनाएगा कौन? राज्यपाल। इनको मतलब इनमें से जो मतलब बहुमत दल का जो नेता होगा उसको राज्यपाल क्या करेगा, उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है, नियुक्त। इस शब्द का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि उसको नियुक्त करता है। अच्छा, अब मान लीजिए कि सीएम बन गया। अब सीएम जब बन गया तो सीएम क्या करेगा कि अब राज्यपाल को परामर्श देगा कि ऐसा है साहब कि इनमें से जो जो बहुत खास लोग हैं उनको आप क्या करिए, उनको आप मंत्री बना दीजिए, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन सलाह किससे लेगा, परामर्श किससे लेगा? तो वो चीफ मिनिस्टर से लेगा, यानी कि मुख्यमंत्री से, ओके। अच्छा, अब देखिए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी यही करता है, ठीक है। मतलब जैसे कि सभी राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग है ना, तो उनके अध्यक्ष का और सदस्य का नियुक्ति जो है वो यही करेंगे, राज्यपाल महोदय। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये नियुक्ति तो कर देंगे, लेकिन हटाने का जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है। जैसे मान लीजिए कि ये राज्यपाल हो गए, ये क्या करेंगे, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी, ठीक है, इसका एक अध्यक्ष होगा, इसको ये नियुक्त कर देंगे। ये राज्यपाल साहब क्या करेंगे, इसको नियुक्त कर देंगे, नियुक्त कर दिए। और यहाँ पर बहुत सारे सदस्य भी होंगे, इनको भी ये क्या करेंगे, राज्यपाल ये नियुक्त कर देंगे, नियुक्त कर दिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर राज्यपाल ये सोचे, ये राज्यपाल है, ठीक है, लेकिन अब राज्यपाल अगर ये सोचे, ये भाई साहब अगर ये सोचें कि चलो हम तो नियुक्त कर दिए, अब ऐसा है कि इनको हटा भी दें, तो ये इनके बस की बात नहीं, क्योंकि हटाने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति महोदय करेंगे, ठीक है। यानी कि आप नियुक्त तो आप कर सकते हैं, लेकिन हटाने की शक्ति आपके पास नहीं है, इसलिए बहुत सोच समझ के नियुक्त करिएगा। अब आगे देखते हैं। राज्यपाल जो होते हैं वो महाधिवक्ता को भी क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। जैसे हर राज्य का क्या होता है, महाधिवक्ता होता है ना। जैसे राज्य सरकार को कोई अगर कोर्ट में अगर घेर लिया कोई मुद्दा, कोई बहुत बड़ा मुद्दा अगर हो गया, तो ये महाधिवक्ता ही राज्य सरकार को जाके वहाँ पे बचाएगा, ठीक है, उनका पक्ष रखता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ओके। अब आगे देखते हैं। राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्टेट है, मान लीजिए यूपी है, हम यूपी के, हम यूपी की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एक सीएम है, ये मंत्रिपरिषद हो गई, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि किसी कारणवश अगर यहाँ पर राज्यपाल अगर जैसे मान लीजिए कि अगर संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है यहाँ पर यूपी में, ठीक है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लग गया। अच्छा, राष्ट्रपति शासन तो लग गया, लेकिन हमको ये बताइए
कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय आकर के अपना मतलब इसको शासित कर सकें। अरे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में रह गया, ठीक। अब मान लीजिए कि यहाँ पर उत्तराखंड है, बिहार मान लीजिए इसको, इधर तो बिहार मिलेगा आपको, इधर मान लीजिए आपका यूके मिल गया, ठीक है। अगर मान लीजिए 3-4 स्टेट में अगर लग गया कि साथ, तो क्या राष्ट्रपति महोदय आके ऐसा है कि संभाल लेंगे सारे स्टेट को? ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको कौन संभालता है? इसको संभालता है कौन? राज्यपाल। राज्यपाल इसको संभालता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना कि भले ही राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन संभालता कौन है? राज्यपाल संभालता है। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है, ठीक ना। राष्ट्रपति ने उसको नियुक्त किया है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल जो होता है राज्य के उच्च सदन यानी कि विधान परिषद, विधान परिषद किसके समकक्ष है? राज्यसभा के, ठीक है। राज्यसभा के समकक्ष है ना। तो हम यहाँ पे राज्यसभा तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या? विधान परिषद। अरे भाई, एक विधानसभा होता है, एक विधानमंडल में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये विधानमंडल है, विधानमंडल में क्या था? 2 चीज़ था ना, एक विधान परिषद और एक क्या था? विधान सभा। तो यहाँ जो थे वो एमएलए थे और यहाँ कौन थे? एमएलसी थे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ है विधान परिषद, ये सारे स्टेट में नहीं है, ये 6-7 स्टेट में है सिर्फ, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, और आंध्र प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, ठीक है। और जहाँ तक मुझे जानकारी कर्नाटका में भी है, जम्मू कश्मीर में भी था लेकिन शायद वो हट गया है। तो कुल मिलाकर के 6-7 स्टेट में भी है, ठीक है, जिसमें से 4-5 मुझे याद है, लेकिन अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, तो गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना चाहता हूँ। अच्छा, तो इसको उच्च सदन कहा जाता है, विधान परिषद को उच्च सदन, ठीक है। जैसे लोकसभा है ना, जैसे लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। तो जैसे विधानसभा है, ये क्या हो जाएगी? ये लोकसभा के समकक्ष हो जाएगी, यानी कि ये निम्न सदन हो जाएगा, निम्न सदन। तो ये लोकसभा और ये राज्यसभा के समकक्ष है। ये मैं आपको बहुत समझाने के लिए कर रहा हूँ, बट मेन पॉइंट जो हमारा है वो ये है। रुकिए, डिलीट कर दें इसे। ठीक है। तो विधान परिषद में राज्यपाल महोदय 1/6 सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं या मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। मनोनीत, नियुक्त शब्द नहीं यहाँ पर आएगा, मनोनीत आएगा। मनोनीत कर सकते हैं। अच्छा, 1/6 सदस्य। लेकिन ये सदस्य आते कहाँ से हैं? इस चीज़ को थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। तो शिक्षा लिख लीजिए, ठीक है। फिर साहित्य लिख लीजिए, कला लिख लीजिए, ठीक है। विज्ञान लिख लीजिए, फिर समाज सेवा, और एक अंतिम कौन सा है? सहकारिता, ठीक है। सहकारिता वाले क्षेत्र। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये 5 जो क्षेत्र, ये आपके राज्यसभा में भी जो राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं, वो यहाँ से यही क्षेत्र है। शिक्षा है, साहित्य है, कला है, विज्ञान है, समाज सेवा है। लेकिन अगर वही हम विधान परिषद की बात करेंगे तो इसमें एक सेक्शन जो है और जुड़ जाता है, वो क्या है? सहकारिता। यहाँ से भी लिया जाता है, यानी कि राज्यसभा में 6 क्षेत्र, 5 शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। लेकिन स्टेट की अगर बात करेंगे तो इसमें सहकारिता को भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब हम आगे देखेंगे, तो आगे क्या है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि आर्टिकल 213 जो है, ये राज्यपाल को अध्यादेश
जारी करने का शक्ति देता है, शक्ति। ठीक है। अध्यादेश आपको पता ही है कि अगर सदन जैसे नहीं चल रहा है, सत्र नहीं चल रहा है, कानून नहीं बन सकता है, तो सेंटर में जैसे राष्ट्रपति क्या करते हैं कि अध्यादेश जारी कर देते हैं। और वो अध्यादेश कितने समय तक रहता है? 6 महीना और 6 सप्ताह, 6 सप्ताह। ये कैसे होता है कि मान लीजिए कि दो सदनों के बीच में 6 महीने का मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है। ठीक है। इस मैक्सिमम डिफरेंस को हम गिन लेते हैं 6 माह को, और सत्र जब शुरू होता है तो वहाँ से 6 हफ्ता तक और वो रह सकता है। अगर 6 हफ्ता तक आप उसको पारित नहीं कराते हैं सदन से, तो वो अध्यादेश फेल माना जाएगा। ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए मैक्सिमम जो रहता है वो 6 माह और 6 हफ्ता हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आगे देखते हैं। राज्यपाल जो होता है वो धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, क्या है मतलब इसका? जैसे मान लीजिए कि ये एक धन विधेयक है, धन विधेयक, ये धन विधेयक है। ठीक है। अच्छा, ये क्या हुआ कि आप भेज दिए कहाँ पे? सदन से निकला। ठीक है, राष्ट्रपति ने इसको देखा, सॉरी राज्यपाल हम पढ़ रहे हैं ना, राज्यपाल ने देखा। तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि धन विधेयक को आप फिर से सदन में भेज देंगे कि ऐसा है कि आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कि इसमें कुछ कमी है कि कुछ बेसी है, उसके बाद मैं इसको पारित करूंगा। ये राज्यपाल के पास शक्ति नहीं है, धन विधेयक पर नहीं है। ठीक है, जैसा सदन भेजेगा वैसे ही इनको पारित करना पड़ेगा, और राज्यपाल की अनुमति लेकर के आता भी है वो। ठीक है, इसलिए वो बाध्य भी हो जाता है। क्यों? जैसे मान लीजिए धन विधेयक है और ये राज्यपाल है, तो राज्यपाल से पहले ही सलाह मशवरा हो जाता है और इनकी सहमति ले ली जाती है, तब जाकर के धन विधेयक आता है। ठीक है, तो जब आप सहमति दे चुके हैं तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसको एक बार और देख लीजिए? सदन में आप नहीं भेज सकते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन अगर धन विधेयक के अलावा कोई और विधेयक है तो क्या करेंगे? राज्यपाल के पास गया और राज्यपाल मन करेगा तो फिर से भेज देगा। ठीक है, या तो पास कर देगा या तो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि धन विधेयक को वो वापस सदन में नहीं भेज सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 क्या कहता है कि राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देना, अगर जैसे मान लीजिए कि उनको देने का मन नहीं कर रहा है, वो सोच रहे हैं कि इसमें राष्ट्रपति का भी सलाह लेना जरूरी है, तो क्या करेंगे? राज्यपाल क्या करेगा कि उस विधेयक को सुरक्षित रख लेगा अपने पास। ठीक है, तो इसको आप कैसे ध्यान रखेंगे कि राज्यपाल, एक मिनट, राज्यपाल राष्ट्रपति की क्या कहते हैं, सलाह के लिए विधेयक सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, तो कौन रख रहा है? राज्यपाल है। ये राज्यपाल हो गया। यहाँ पे इसके पास एक विधेयक आया, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं राष्ट्रपति को भी दिखाना जरूरी है, तो ये आर्टिकल 200 का प्रयोग करेंगे और क्या करेंगे, इस विधेयक को ये रख लेंगे अपने पास कि नहीं हमको राष्ट्रपति को भी दिखाना है। तो ये जो पावर है ये आर्टिकल 200 में है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे न्यायिक शक्तियाँ। ठीक है, न्यायिक शक्तियाँ, तो राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियाँ हैं वो आर्टिकल 161 में है। ठीक है, तो राज्यपाल को ऐसे विषयों जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, तो विधि के विरुद्ध किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया कोई भी अगर व्यक्ति है तो उसको आप क्षमा दे सकते हैं, प्रविलंबन दे सकते हैं, विराम या परिहार करने का, अथवा दंडादेश के निलंबन या परिहार या लघुकरण की शक्ति होती है। वही चीज़ है जो कि राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, बस आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि ये सारी शक्तियाँ तो राज्यपाल के पास होता है, बस ये मृत्यु दंड को ये माफ़ नहीं कर सकते हैं, माफ़ नहीं
कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति जो हैं, अगर उनके पास कोई अगर पहुंचता है तो वो चाहेंगे तो मृत्युदंड को एकदम पूरा साफ माफ़ कर देंगे और वो आदमी एकदम बरी हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ राज्यपाल के पास नहीं होता है, बाकी सारी शक्तियाँ इनके पास होती हैं। जैसे पहली शक्ति क्या थी? क्षमा। इनको अब लिख लीजिएगा, पूछा जाता है ये। क्षमा हो गया, प्रविलंबन हो गया, प्रविलंबन, ठीक है। फिर विराम, ठीक है। फिर विराम हो गया, फिर परिहार, फिर लघुकरण। लघुकरण, ये 5 प्रकार की शक्तियाँ इनको भी है जो कि राष्ट्रपति को है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बस आपको ये वाला पॉइंट थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखने का, क्योंकि फंसाएगा तो यहीं फंसाएगा। ये क्या ये मृत्युदंड को माफ़ कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, इनके पास ये शक्ति नहीं होती है। आगे क्या है? तो आगे हम अब वित्तीय शक्तियाँ देखेंगे। वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ क्या है? तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको 5 मिनट पहले बताया भी होगा, ठीक है। तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति के क्या होगा? पूर्व अनुमति के धन विधेयक, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से, यहाँ पे से लिख दीजिए, पूर्व अनुमति से धन विधेयक क्या होता है? धन विधेयक पारित होता है। पारित लिख रहा हूँ, पारित शब्द नहीं आएगा। धन विधेयक, ये धन विधेयक हो गया, ये विधानसभा में पेश होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये विधानसभा है। तो क्या हुआ? हमने राज्यपाल से पहले पूर्व अनुमति लिया, फिर हमने विधेयक को विधानसभा में पेश किया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ओके। अब आगे देखते हैं। राज्यपाल जो होता है वो राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर करता है। राज्यपाल क्या करेगा? हर 5 वर्ष पर, 5 साल पर क्या करेगा? राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, ठीक है। हर 5 साल पर राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। जैसे राष्ट्रपति क्या करते हैं? हर 5 साल पर वित्त आयोग का गठन करते हैं ना, आर्टिकल 280 में, वैसे इसमें भी है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, चीफ मिनिस्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ताकि हम कल जो पढ़ेंगे, हमारा मतलब अगला वीडियो जो आएगा वो राज्य विधायिका पर आएगा, और राज्य विधायिका भी जो है वो 2 भागों में चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब हम सीएम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, उनको बस देखेंगे। तो राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुखिया होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और इसमें हाँ, ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, 164 का क्लॉज 2। इसके तहत क्या होता है? मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं एक और आर्टिकल 167। ये क्या कहता है कि मुख्यमंत्री प्रशासन एवं विधान संबंधी कार्यों की जानकारी राज्यपाल को देगा, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से होता है, ठीक है। क्या है मतलब? मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री शासन की जानकारी व्यक्तिगत रूप से किसको देगा? राज्यपाल को देगा। ठीक है, इसी को ध्यान रखिएगा। सेम वही चीज़ है जैसे कि हम सेंटर में पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों एकदम एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। वही चीज़ है जैसे कि वहाँ पर प्रधानमंत्री क्या होते हैं? राष्ट्रपति को व्यक्तिगत रूप से जानकारी देते हैं, और यहाँ पर मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल को जानकारी दे रहा है। ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं। आगे ये थोड़ा सा एक लास्ट पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, और संघ शासित क्षेत्र कौन सा? पुदुचेरी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सीएम होता है, यानी कि मुख्यमंत्री होगा। ओके, इनका नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। अभी तक हमने जितना भी देखा उसमें हमको क्या समझ में आया कि मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति है वो राज्यपाल कर रहा है, लेकिन दिल्ली में और पुदुचेरी में क्या होगा कि मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि अगर फंसाने का कोशिश करेगा तो वो डायरेक्ट पूछेगा कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, उपराज्यपाल करता है, या राष्ट्रपति करता है, या कोई और करता है? ठीक है, तो बहुत लोग नहीं जानेंगे तो सीधे क्या मारेंगे? राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि दिल्ली में जो होता है ना, यहाँ पर राज्यपाल नहीं होता है, यहाँ पे उपराज्यपाल होता है, उपराज्यपाल होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री से रिलेटेड यही मेन जो पॉइंट थे हमने देखा, हमने पढ़ा। ठीक है, इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। तो दोस्तों यही हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा। और कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राज्य विधायिका में हम देखेंगे विधान परिषद, विधानसभा, फिर विधानमंडल के कार्य और शक्तियाँ, और ऐसे करते करते हमारा ये जो पॉलिटी है, अब हम लास्ट स्टेज पर ही चल रहे हैं। फिर हम कुछ संशोधन के बारे में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, फिर लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग को हम एक ही क्लास में देख लेंगे। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।